ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और आप सभी को पता है कि हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे, वृत्त पढ़ रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या कर रखा है, तो एक तो सबसे पहले हम लोग 10.1 एक्सरसाइज कर चुके थे और 10.5 एक्सरसाइज कर चुके थे। दो एक्सरसाइज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, उसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपका 10.4 है ना, इसको डिस्कस करने के लिए जो भी कंसेप्ट हमें आज पढ़ने हैं, तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें आज के क्लास को करने के लिए, जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है, कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लगता है। इसका मैं नाम दे रहा हूँ एबीसी। एक त्रिभुज बना दिया एबीसी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं सर एंगल बी पर अगर मैं ऐसे एक सिंबल लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी जो है बीसी पर लंब है, और ए बी अगर बीसी पर लंब है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण को आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण। अब इसमें भुजाओं का नाम देते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा दिखता है आपको, ये सबसे बड़ा वाला साइड होता है। ठीक है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ हर चीज समझिएगा। 90 डिग्री के सामने जो साइड है ना, वो सबसे बड़ा वाला साइड होगा, और इसका नाम एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम कर्ण कहते हैं सर। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इंग्लिश में आप कहोगे सर हाइपोटेनिस। ठीक है, हाइपोटेनिस। ठीक है, अब इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनिस तो एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद जो बाकी दो भुजाएं बच गई, बाकी दोनों भुजा को आप कुछ भी कह सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, उसका नाम लंब और आधार कहते हैं। तो किसी को भी आधार, किसी को भी आप लंब ले सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले को जनरली आधार कह देते हैं। तो अभी के लिए जरूरी नहीं है कि नीचे ही आधार हो, लेकिन मैं अभी के लिए इसको आधार कह रहा हूँ, जिसको आप बेस कहते हो, या फिर मैं बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो बच गया आपका, तो इस वाले को आप क्या बोलोगे सर, इस वाले को हम लंब कह देते हैं। ठीक है, इसका नाम है लंब, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं पी आर पी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर, और इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हमें क्या दिख रहा है सर, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है। जो हमारा बीसी है वो आधार है, उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया। और जो एसी है हमारा, वो हाइपोटेन्यूज है, जिसको हम लोग एच से कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए ए बी बी सी और एसी में सबसे बड़ा कौन होगा। अभी मैं बता रहा था ना, ए बी बी सी और एसी में सबसे बड़ा कौन होगा, एसी, 90 डिग्री के सामने वाला। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करना हो, तो आप बोलोगे सर पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, लिख भी सकते हो, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सर किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, एक सेकंड रुक जाओ, आप क्या लिखोगे सर, कर्ण का, यहां पर लिख दो कर्ण का स्क्वायर जो होगा, वो आप लिखोगे सर आधार या लंब का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे लंब का वर्ग। तो इसको अगर हम यूज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, एसी का स्क्वायर, है ना, कर्ण क्या है हमारा, एसी का वर्ग है, बराबर आधार क्या है हमारा, आधार हमारा बीसी है, तो आप लिखोगे सर बीसी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा ए बी। तो ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस फिगर को देख के हम क्या लिखेंगे सर, एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है, बताइए, ये समझ में आ गया। इसका यूज क्या करेंगे, अगर हमें इन तीनों में, एक रिलेशन है इन तीनों में, इन तीनों में कोई भी दो भुजा दी जाएगी तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल लेंगे। इन दोनों में कोई भी तीन दिया रहेगा, कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा हम निकाल लेंगे। और भी मैं बना रहा हूँ, मान लो अगर हम त्रिभुज कुछ ऐसा बना लेते हैं, अगर हम त्रिभुज कुछ ऐसा बना लिया हमने, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ पी क्यू आर, है ना, इसमें मैं लिख रहा हूँ पी क्यू आर। देखो इसको आप कैसे लिखोगे, अगर मुझे इसमें समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री दे दिया, मुझे बताना, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, बस तीन ऑप्शन दूंगा। ठीक है, तीनों में बताना कौन सा सही लिखा गया है। आप, मैं लिख रहा हूँ ए सॉरी, आप यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, क्यू आर का जो स्क्वायर होगा ये होगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ऑप्शन दो में मैं लिख रहा हूँ पी आर का जो स्क्वायर है ये हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और ऑप्शन सी में आपका दिया गया है पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो आप बोल दो सर पी आर का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कौन सा सही है? बी। काफी बच्चों ने बी लिख दिया, मतलब सेकंड वाला। देखो आप कैसे डिसाइड करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री दिखा, अब समझिएगा ध्यान से, 90 डिग्री दिखा, 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है सबसे बड़ा, ये वाले को आप क्या बोलोगे? सर ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, तो इस वाले को मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा एच हो गया। अब किसी को पी, किसी को भी बी बोल दो, है ना, इसको आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है? सीधे फॉर्मूला लिख देना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मान कर्म का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, मतलब हम लिख देंगे सर 90 डिग्री के सामने क्या है? पी आर है। सबसे बड़ा कौन सा है? पी आर। सबसे बड़ा वाला को सबसे पहले लिख दो, पी आर लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दो बाकी दोनों, पी क्यू और क्यू आर। मुझे बताइए मैंने सही लिखा है क्या? पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर? नहीं, ये गलत है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ग लगाना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगाओ, यहाँ भी स्क्वायर लगाओ और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाओ। अब ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, रिपीट कर दूं? ठीक है, इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या बताया था? आपने बोला सर ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर अच्छा एक बार वाई लिख दो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री लिख रहा है। अब बोलो सर 90 डिग्री के सामने, सर यहाँ उतनी बार वाई मत लिखो ना, एक बार वाई लिखो, मैं देख लूंगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने क्या है? कर्ण है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे पी आर का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा को सबसे पहले लिख दिया, बराबर बाकी जो दोनों भुजाएं बच गए बस उन दोनों को लिख दो, पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दोगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो ये वाला सही है। समझ में आया? तो इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे काफी बार हम लोग इस क्लास में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो बेटर क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमें और आज की क्लास में देखना है 10 पॉइंट, ये कंसेप्ट देखिए। एक थ्योरम आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक सेकंड। पेज नंबर 208 देखिए, 208 पे आपको एक थ्योरम दिख रहा है, थ्योरम नंबर 10.3, है ना, 10.3। ये क्या कहता है मैं इसको समझा दे रहा हूँ, और इस थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जा सकता है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मैं समझा दे रहा हूँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? A perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक सर्कल लेते हैं, है ना, एक वृत्त ले लो आप, एक सर्कल मैं यहाँ पर बना के समझा दे रहा हूँ कि करना क्या है, इसमें बोला क्या जा रहा है। एक सर्कल हमने लिया, अब क्या कर रहे हैं? कि जीवा, आपको बोला कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो मैंने एक जीवा बना दिया, मान लो इस जीवा का नाम दे दिया कि ये हमारा ए बी जीवा है। अब इसके केंद्र से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस जीवा पर एक लंब डाल रहा हूँ। लंब डालने का मतलब 90 डिग्री बनाओगे यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर एक लंब डाल दिया और इसका नाम रख दिया ए, तो यहाँ पर कोण कितना आएगा? लंब डालने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, मतलब प्रूफ करना है कि यही बोलता है, ये थ्योरम कहता है कि आप अगर ऐसे लंब डालोगे ना, तो ये जो ये ओ एम जो आया है ना, ये जो लाइन आपको ओ एम दिख रहा है, ये ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब जितना लंबा ए एम होगा, ए से एम की दूरी और बी से एम की दूरी, ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया कि बोल क्या रहा है? अगर हम ये मान लो 20 सेंटीमीटर का है, ए भी हमारा 20 सेंटीमीटर का है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर 20 सेंटीमीटर का है, मैं अगर सेंटर से यहाँ पर लंब डाल दूं, तो मुझे बताओगे ए एम की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए एम की लंबाई क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया होगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन पहली बार हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करके देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे कैसे होता है, मान लो ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये फिगर ड्रॉ करोगे, ये फिगर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लिखोगे दिया गया है ना, दिया है, पहला कंसेप्ट आप ये लिख दो, दिया क्या है कि ओ एम, सीधे लिख देना, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है सर हमारा ए बी पर। ओ एम क्या है? ए बी पर लंब है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। आपको प्रूफ क्या करना है? आप बोलोगे सर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करोगे? आपको यही प्रूफ करना है कि सर वो जो ओ एम है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो समद्विभाजित करने का मतलब ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। ए एम और ए बी एम क्या है? बराबर बराबर है। ए से एम की दूरी और बी से एम की दूरी बराबर होगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रचना कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख देना
रचना में क्या लिखोगे, ओ ए और, है ना, ओ ए और ओ बी को मिलाया, इन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा। इन दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब मैं ओ ए को मिला दिया और ओ बी को मिला दिया। हमने कैसे सोचा ऐसा, मुझे दिख रहा है कि सर अगर हम इन दोनों त्रिभुज को, एक त्रिभुज आपको बाएं तरफ दिख रहा होगा, एक दाएं तरफ दिख रहा होगा, ओ एम और ओ बी एम, ये दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, सर्वांगसम प्रूफ कर दे, तो प्रूफ हो जाएगा कि एम और बी एम बराबर बराबर है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो आप यहां पर लिख दोगे सर प्रमाण में या फिर प्रूफ में, आप ऐसे लिखोगे, सिंपली लिख दो त्रिभुज ओ ए एम, है ना, एक त्रिभुज लो ओ एम, और एक त्रिभुज ले लो आप ओ बी एम। इन दोनों में आपको क्या क्या चीज दिख रहा है ना, एक त्रिभुज मैंने ले लिया ओ बी एम, ओ बी एम में इन दोनों त्रिभुज में आप क्या क्या चीज लिख सकते हो, लिखिए। चलो, सबसे पहले मैं लिख सकता हूं क्या, पहला रीजन मैं दे सकता हूं क्या, एंगल ओ एम ए को देखो, एंगल ओ एम ए, ये वाला कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला कोण इधर जो दिख रहा है एंगल, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ एम बी के। बताइए, ये दोनों कोण बराबर होगा क्या, क्यों, रीजन क्या होगा। आप बोलोगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा ना, दोनों तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर रीजन देना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक जो है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री मिल गया। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि सर ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो मैंने यहाँ पर राइट लिख दिया, आर लिख दिया। ठीक है, अब 90 डिग्री के, मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का कोई स्पेशल नाम है क्या। तो आप बोलोगे सर कर्द कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कर्ण, वेरी गुड। तो 90 डिग्री के त्रिभुज ओ एम में 90 डिग्री एम के सामने जो भुजा है वो हमारा ओ ए है ना, ओ ए है, इसको मैं दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ, ओ ए है। और दूसरे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो ओ बी है ना, ओ बी है। तो आप बोलोगे सर ओ ए और ओ बी बराबर होगा क्या, देखो ये भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होगी ना, आपको बता रखा है एक त्रिभुज में जो वृत्त त्रिज्याएं होती है बराबर होती है। तो आप लिख दो यहाँ पर सर ओ ए जो होगा वो बराबर होगा ओ बी के। ठीक है, रीजन में क्या दोगे, त्रिज्या है ना, त्रिज्या है। या फिर लिख देना एक ही वृत्त की त्रिज्या, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप क्या लिखोगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो मुझे दिख गया सर ये क्या है, हाइपोटेन्यूज था, है ना, दोनों ही क्या था, कर्ण था। ठीक है, तो एच मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज के लिए। तो उसके बाद मुझे एक चीज और दिख रहा है, सर ओ एम जो है, ओ एम के बराबर है, ओ एम दोनों में आ रहा है, ओ ए एम और ओ बी एम दोनों ही में, देखिए ये वाला साइड ओ एम कॉमन है ना, दोनों ही में दिख रहा है, तो दोनों ही त्रिभुज में ओ एम कॉमन है। तो आप बोलोगे सर ओ एम बराबर ओ एम, इसका रीजन क्या लिखोगे, सर ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब दोनों ही में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हो गया, तो यहां से मुझे एक साइड दिख गया, है ना, तो हम कह सकते हैं सर आर एच एस क्रिटेरिया से, है ना, तो हमें एक समकोण दिख गया, कर्ण बराबर दिख गया और एक साइड दिख गया। तो एक सर्वांग समता का प्रतिबंध आपने पढ़ा होगा, इन तीनों को अगर हम देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं सर त्रिभुज ओ ए एम जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी एम के। ये जो मैंने साइन यूज किया बीच में वो सर्वांग समता का साइन है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज जो है बिल्कुल सर्वांगसम है, बिल्कुल एक जैसे। सर्वांगसम कहने का मतलब क्या, बिल्कुल सेम, है ना, हर तरीके से सेम है। रीजन देना बहुत जरूरी है, यहाँ पर आप लिखोगे आर एच एस प्रतिबंध या फिर क्रिटेरिया, है ना। तो मुझे दिख रहा है समकोण दिख गया, प्रतिबंध लिखते हैं, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे आर एच एस प्रतिबंध। ठीक है, आर एच एस क्रिटेरिया। तो आर एच एस क्रिटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिख गया। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो क्या होगा, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो हम कह सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट से बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर संगत भाग लूं, यहाँ पर अगर मैं ए एम को ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप अगर ए एम को ले लोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आपको बी एम लेना पड़ेगा, संगत भाग को ही लेते हैं, तो ए एम किसके बराबर आ जाएगा, बी एम के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आप सीपीसीटी से कह सकते हो सर हमने प्रूफ कर दिया कि एएम जो है वो बीएम के बराबर है, मतलब हमने दिखा दिया कि सर एएम जो है और बीएम जो है ये दोनों आपस में बराबर बराबर हैं। अगर एएम और बीएम बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु एम मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ओएम जो है ए बी को समद्विभाजित कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रहा होगा। समझ में आया, और यहीं पर आप लिख दोगे प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। बताइए, तो ये क्वेश्चन कर लोगे। तो हमने क्या किया, सिंपली
बस OA और OB को मिलाया, दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा दिया। प्रतिबंध ध्यान रखिएगा कि RHS प्रतिबंध लगता है यहाँ पर, एक राइट एंगल दिख गया, एक हमारा हाइपोटेन्यूज बराबर दिख गया और एक साइड कॉमन दिख गया, तो RHS से दोनों सर्वांग हो गए। ठीक है, तो इसको अच्छा, इसको मैं हमेशा इतना प्रूफ नहीं करूंगा, ये प्रूफ अगर पूछा जाएगा तो इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन कई बार हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, दो तरीके से आप इसको यूज कर, पहला ये होगा, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक जीवा दे रखा है MN, ठीक है, मैं सेंटर से, केंद्र से एक परपेंडिकुलर बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक बना दिया और इसका नाम दे दिया OA। अब मुझे बताइए, अगर MN की लंबाई आपको दे रखी है, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए AM की लंबाई कितनी हो जाएगी, AM की लंबाई कितनी हो जाएगी। आपने अभी क्या सीखा, आपने ये सीखा कि सर MA और AN बराबर होगा, तो समद्विभाजित करने का मतलब जो बिंदु A है, जो पॉइंट A है, ये बाइसेक्ट कर, मध्य बिंदु होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, इसको बाइसेक्ट कर दिया ना, तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों ही आधा हो जाएगा पूरा का। तो AM कितना हो जाएगा, MN का आधा हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हाँ 20 का आधा हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास एक PQ लाइन है, सॉरी जीवा है, और यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दिया, सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं ऐसे बना दिया। ठीक है, और इसका नाम दे दिया हो। मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं इसका नाम मान लो A है, अगर मैं कह रहा हूं AP की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ कि PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी। आपने बोला सर O से क्या डाला है, लंब डाला है, ये लंब है, तो ये मिड पॉइंट होगा, बराबर बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर ये अगर 8 सेंटीमीटर है, इतना अगर 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो पूरा PQ कितना हो जाएगा, पूरा PQ 2 × 8 हो जाएगा ना। आप बोलोगे सर ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि अगर हमने लंब डाला तो उसको बाइसेक्ट कर देगा। दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसका उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारे पास और एक जीवा मैंने बना दिया, इस जीवा का नाम रख दिया AB। अब यहाँ पर समझिएगा, केंद्र है हमारा O। अब मैं यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले रहा हूँ, AB का मध्य बिंदु ले रहा हूँ। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, AB का मध्य बिंदु ले रहा हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया M। ठीक है, अब मध्य बिंदु को, किसी जीवा का अगर मध्य बिंदु को आप अगर केंद्र से मिला दोगे, सेंटर से आप अगर उसको ज्वाइन कर दोगे, अब मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री का बन रहा होगा। यहाँ पर एंगल OMB कितना बन रहा होगा। तो आप बोलोगे सर अगर किसी भी, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को आप अगर केंद्र से मिला दोगे, तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। मतलब ये OM जो होगा हमेशा AB का लंब होगा। OM क्या होगा, AB पर लंब होगा। ठीक है, दोनों ही चीज समझ में आ गया। तो पहला हमने दोनों चीज को मैं एक साथ बता रहा हूँ, क्या क्या चीज यहाँ पर सीखने को मिला है। ठीक है, मैंने 2 सर्किल ले लिया। पहला केस में हमने क्या बोला, पहला केस में हमने बोला कि अगर हमारे पास जीवा है, अगर लंब डालेंगे तो लंब इसको क्या करेगा, 2 बराबर हिस्से में बांट देगा। ठीक है, दोनों बराबर बराबर हिस्से में बांट देगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसके सेंटर को इसके मध्य बिंदु से मिला दें, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, समझ में आया, दोनों चीज क्लियर है। अब इसको यूज करते हैं कुछ क्वेश्चन में, है ना। कुछ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं समझिएगा। आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, देखो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे, तो पूरा लैंग्वेज लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। हमारे पास एक वृत्त है, हो सकता है फिगर बना के दिया जाए, हो सकता है फिगर ना दिया जाए। ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है, उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है। इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है कि त्रिज्या जो है हमारे पास वृत्त का, यानी रेडियस जो है वो दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। अब बोला गया है एक जीवा जो है, जीवा की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है ना। कोई एक जीवा है, एक जीवा की लंबाई भी आपको दे रखी है कि जीवा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इतना ही देखकर एक मैं फिगर बना ले रहा हूँ। इतनी इंफॉर्मेशन से एक मैंने फिगर बना लिया। आप बोल सकते हो सर, एक अगर मैं जीवा बना दूं यहाँ पर AB, है ना, इसका नाम अगर मैं दे दूं AB, तो AB की लंबाई दिया गया है क्या आपको। आप बोलोगे सर AB हमारा दिया गया है कि सर AB 10 सेंटीमीटर लंबा है ना, मतलब AB की लंबाई आपको दे रखी है।
आपसे लिखा जाएगा, बताइए कि ये जो ए बी है केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, तो केंद्र आप यहाँ पर बोल दोगे ओ। तो दूरी अगर पूछा जाए, मान लो अगर मैं एक लाइन बना दूं और यहाँ पर एक पॉइंट बना दूं ओ, अगर मैं इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी पूछूंगा तो दूरी के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक लंब डाल दोगे, है ना, लंब डाल दो, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना ओ ए, यही आपसे पूछा जाता है। इसी को कहते हैं किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच का दूरी, है ना, तो लंब डाल देते हैं और उसी को कहते हैं दूरी। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि जीवा, या ऐसे लिख देता हूं, केंद्र से केंद्र से जीवा की दूरी बताइए, है ना, जीवा की दूरी आप ज्ञात करिए। मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप एक लंब डाल दो यहाँ पर, है ना, मान दो इसका नाम मैंने दे दिया ओ एम, तो आपसे ओ एम की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, ओ एम आपसे पूछा जा रहा है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्या करना होगा, आप क्या करो, ओ से ए को मिला दो, ओ से ए को मिला दो, और ओ से बी को भी मिला दो। चलो बस ओ को ए से मिलाए, ओ को ए से मिला दो, बी से मिलाने की जरूरत नहीं है, ओ को ए से मिलाया। अब इस त्रिभुज में मुझे दे रखा है त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं क्या सर, ओ ए की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ओ ए की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगा क्या, क्योंकि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दिया गया ना। समझिएगा, अभी ध्यान से सीखिएगा, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो ओ ए भी 13 सेंटीमीटर होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सर 13 सेंटीमीटर। मुझे बताइए अगर ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अगर मैं कह रहा हूँ ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, फिगर को देखते चलिएगा, तो आप ए एम की लंबाई बता सकते हो क्या, ए एम की लंबाई क्या होगी, ए एम की लंबाई 5 हो जाएगी। वेरी गुड, आप बोलोगे सर ए बी का आधा हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रीजन यहाँ पर लिख सकते हो कि सर ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का, परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, बराबर बराबर हिस्सा बांट रहा होगा, तो एम जो होगा ए बी का आधा हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हमने निकाल लिया सर, ए एम हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं अगर, चलो रहने देते हैं, इतने पे करते हैं, अदर फिर स्पेस नहीं बचेगा। मतलब हम कह सकते हैं ना सर ए एम कितना आ गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, नीचे में सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। अब इस त्रिभुज को देखो जो आपको ओ ए एम दिख रहा है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक त्रिभुज, ऐसा दिखा सभी को, इस त्रिभुज अंदर में देखिए त्रिभुज बन रहा है और इसका नाम है ओ ए एम। अब इसमें आपको पता सर ये 13 सेंटीमीटर है, ये हमें दिख रहा है सर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ओ एम की लंबाई हमसे पूछी जा रही है, तो ओ एम निकाल दो, है ना, कैसे निकाल लेंगे, त्रिभुज यहाँ पर लिखना त्रिभुज ओ ए एम में, है ना, त्रिभुज ओ एम में एंगल एम कितना है, 90 डिग्री है, तो एक समकोण त्रिभुज है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री आपको बताया गया था, या 90 है, तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है, तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के बराबर होगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इतना लिख देना। बताइए इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, ओ एम, ए एम या ओ ए, कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, है ना, 90 डिग्री के सामने वाला ले लो। हमेशा आपको अप्लाई ऐसे ही करना होगा, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण ले लेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए, है ना, ओ ए का स्क्वायर बराबर, बाकी दोनों को ले लो। अब यहाँ पर लंब और आधार में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि किसको पहले लिखो किसको बाद में लिखो, किसी को भी लिख दो। तो आप यहाँ पर लिख दो ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, बाकी दोनों भुजाएं का वर्ग का स्क्वायर लिख दिया। रीजन जरूर लिखिएगा यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, तो आप लिख देना यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपका मीडियम है ना, तो आप लिख देना पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आगे बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ओ ए का लंबाई कितना है आपको दिख रहा है फिगर में, ओ ए हमारा 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दिया 13 का स्क्वायर। ए एम कितना है, ए एम का लंबाई हमें दिख रहा है, ए एम का लंबाई दिख रहा है 5, तो यहाँ पर लिख दिया 5 का स्क्वायर। ओ एम नहीं पता, ओ एम तो ज्ञात करना था हमें, यहाँ पर लिख दिया ओ एम का वर्ग। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या मिल गया हमारा 169 बराबर 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ सॉरी, आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया हमारा प्लस के साथ ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 169 इस ओ 25 को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो ऐसे भेजोगे तो आप क्या बोलोगे, तो 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आ गया हमारा ओ एम के स्क्वायर के बराबर, यानी हम कह सकते हैं 144 बराबर ओ एम स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ से आपको दिख रहा है सर ओ एम का जो स्क्वायर है
वो 144 के बराबर है। ये आंसर नहीं आया है, आपको तो OM बताना है ना, आपको OM की लंबाई पूछी जा रही है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं OM जो होगा, ये कैसे लिखते हैं, देखो एक चीज समझिएगा। अगर मैं एक्स के स्क्वायर का मान कर रहा हूँ 50, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, अगर वर्ग वर्ग हटाते हो तो इधर आप वर्गमूल लगा देते हो, वर्गमूल 50। तो आप बोलोगे सर ये हमारा आ गया वर्गमूल 144। अब मुझे बताइए 144 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 144 किसी नंबर का वर्ग है? अगर आपको याद है तो काफी जल्दी आप लिख दोगे सर 12, है ना। तो आप काफी जल्दी बोल सकते हो सर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हमारा OM का लंबाई आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। मान लेते हैं अगर मुझे नहीं आ रहा था, मैं ही अगर भूल गया कि 144 किसका स्क्वायर है, आपको 20 तक तो याद रखना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो भी आंसर आप निकाल सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं वही बता दे रहा हूँ। आप 144 को ऐसे लिख देना, इसको ब्रेक करना, आप उसे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब 6 दिख रहा है 36, 6 गुना 6, तो हम लिख सकते थे सर 144 को हम ऐसा भी लिख सकते थे वर्गमूल 2 गुना 2 गुना 6 गुना 6। यानी अगर 2 बार नंबर 2 लिखा गया तो एक बार ये बाहर आ जाएगा 2, और 6 अगर 2 बार लिखा गया तो एक बार बाहर आ जाएगा गुना में। आप बोलोगे सर यहाँ से 12 आ गया, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जल्दी से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, समय बचेगा। तो सीधे सीधे कर सकते हैं 144 और 12 का स्क्वायर है तो OM का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। अब OM 12 आने का मतलब क्या हो गया, इसका मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। OM अगर 12 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये वाला दूरी पता चल गया, है ना, ये वाला दूरी पता चल गया यहाँ से यहाँ तक, और वही है केंद्र से जीवा तक की दूरी, है ना। तो हम कहेंगे सर आंसर हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये क्लियर है सभी को? ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे? तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको त्रिज्या दिया गया था, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया गया था, आपको जीवा की लंबाई दी गई थी, और आपसे केंद्र से जीवा की दूरी पूछी गई, है ना, केंद्र से जीवा की दूरी पूछी गई। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदल रहा हूँ, क्वेश्चन को देखो आप कैसे पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को बस अलग तरीके से पूछूंगा। तो मैंने क्या, एक सर्कल ले लिया, अब इस सर्कल में देखो क्या क्या चीजें दी गई है, हो सकता है फिगर नहीं दिया गया आपको, हो सकता है फिगर नहीं दिया जाए। क्वेश्चन में बोला गया है कि उस जीवा की लंबाई बताइए, मतलब आपसे जीवा की लंबाई पूछी जा रही है, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर लिखा रहेगा कि उस जीवा की लंबाई बताइए, जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। पिछली बार जीवा की लंबाई दी गई थी, इस बार जीवा की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो दिया क्या गया है, बोला गया है केंद्र से दूरी जो है, इस जीवा की केंद्र से दूरी, है ना, जीवा और केंद्र की दूरी में लिख दे रहा हूँ, का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया गया है सर 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। बोला गया इस त्रिभुज की, सॉरी ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या भी आपको दे रखा है, त्रिज्या दिया गया यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है, सेंटीमीटर में सही से लिख दे रहा हूँ, तो आपसे पूछा जा रहा है जीवा की लंबाई बताइए। तो इस फिगर में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिगर में ड्रॉ करके देखते हैं क्या क्या चीज दिया गया है। तो एक मैं जीवा बना लेता हूँ, मान लो जीवा हमारा यही वाला है जिसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है, नाम दे दिया AB, ठीक है। अब यहाँ पर केंद्र से क्या किया जा रहा है, केंद्र से एक, केंद्र से जीवा की दूरी दी गई है ना, केंद्र से जीवा की दूरी, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस दूरी के लिए मैं यहाँ पर एक लंब डाल दे रहा हूँ, ठीक है, एक लंब डाल। अब लंब डाला जो जो OM है, आप लोग बताओगे OM की लंबाई कितना दिया गया है यहाँ पर, OM का लंबाई कितना है, OM क्या है, केंद्र से जीवा की दूरी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी देखो क्वेश्चन में दिया गया है 8 सेंटीमीटर, आपको ऐसा नहीं लिखा जाएगा, आपको यही बोला जाएगा केंद्र से जीवा की दूरी, आपको लंब डालना है, वहां समझना है कि सर OM क्या है, OM ही हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा आपको क्या करना होगा, O से A को मिला दो, है ना, ऐसे मिला दो आप O से A को, है ना। तो आप बोलोगे सर OA क्या है हमारा, OA का लंबाई दिया गया है क्या, OA तो त्रिज्या है ना, आप बोलोगे सर OA त्रिज्या है हमारा, तो यहाँ पर त्रिज्या त्रिज्या नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं OA की जो लंबाई है वो दिया गया है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, AB पूछा जा रहा है, जीवा की लंबाई पूछने का मतलब आपसे AB की लंबाई पूछी जा रही है। अब AB की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो मुझे बताओ, अगर मैं AM की लंबाई निकाल दूं, बस मैं ये वाली लंबाई निकाल दूं, ये समझ, अगर मैं सिर्फ इतना लंबाई निकाल दूं तो क्या उसका दोगुना कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि OM लंब है, OM अगर लंब है तो M मध्य बिंदु होगा,
तो एम निकाल देंगे, उसको दोगुना कर देंगे, है ना, क्योंकि लंब जो होगा जीवा को बराबर बराबर से बांट रहा होगा, समविभाजित कर रहा होगा। तो पहले मैं एम निकालने की कोशिश करता हूँ। एम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि इस त्रिभुज में क्या क्या चीज दिया गया है ना। तो इस त्रिभुज में आप बोलोगे सर एक तो हमें दिया गया है ओ ए, इसमें भी पाइथागोरस ही लगेगा, बिल्कुल पाइथागोरस ही लगेगा। तो ओ ए दिया गया 17 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दो 17, है ना, यहाँ पर लिख दो 17 सेंटीमीटर। ओ एम का लंबाई कितना है, ओ एम की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो त्रिभुज ओ ए एम में, इस त्रिभुज में आप क्या लिखोगे, ओ ए एम में हम लिख सकते हैं सर, फिर से हमें दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जहां पर एम के पास 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, मैं लिख देता हूँ कर्ण, यानी आप लिख दो ओ ए, है ना, ओ ए हमारा कर्ण हो गया सबसे बड़ी वाली। तो सबसे पहले मैंने कर्ण लिख दिया, कर्ण का जो लंबाई होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा, ये बाकी दोनों भुजाओं के योग, वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। आप यहाँ पर लिख दिया, आपने पहले एम लिखा तो एम का स्क्वायर लिख दिया, फिर ओ एम का स्क्वायर लिख दिया। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया क्या, ये मैंने कैसे लिखा? अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी बता दो, इसमें कोई भी डाउट है तो बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, अगर कोई भी डाउट है तो मैं नीचे फिगर बना दे रहा हूँ, समझिएगा। आपको बोला गया ये ओ है सर, ये ए है सर, ये हमारा बी है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने ये ओ ए कितना है, 17 है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर लिख सकते हो ना, ओ ए स्क्वायर, ये कर्ण है हमारा, ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो लिख दिया ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा यहाँ पर कुछ और नाम था ना, ओ ए एम था, सॉरी। तो आप बोलोगे सर ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इरफान का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं इरफान सही है कि गलत है। अब ओ ए स्क्वायर कितना है, ओ ए का मान पुट कर दीजिए। तो ओ ए का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे 17 का वर्ग इज इक्वल टू, उसके बाद आप बोलोगे सर क्या दिया गया है, ए एम का मान। तो ए एम का मान हमें नहीं पता, तो ए एम पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ए एम को ए एम ही लिख दो, तो ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम कितना है, ओ एम दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे 8 का वर्ग। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 17 का वर्ग 289। अगर नहीं याद है तो गुना करना पड़ेगा, 17 को 17 से, याद है तो काफी जल्दी लिख सकते हो 289। ए एम का स्क्वायर लिख दोगे, ए एम का स्क्वायर। 8 का वर्ग कितना होता है, आप सभी को याद है, 8 गुना 8 64 होता है, ठीक है। अब मैं 64 को इधर लेके आऊंगा, आप बोलोगे सर 289 में से 64 को घटाएंगे और ये ए एम के वर्ग के बराबर आएगा। घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 225, और यहाँ पर आ गया हमारा ए एम का वर्ग। अब अगर आपको याद है कि 225 किस नंबर का वर्ग है, तो आप तो काफी जल्दी आंसर कर सकते हो। ए एम कितना आ जाएगा, वर्गमूल 225। वेरी गुड। आप बोल दो सर याद है, मतलब 15 का स्क्वायर है, अगर याद है तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख देना कि सर ये हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो 225 को आप अगर इस तरीके से ब्रेक करोगे, मतलब उसको गुणनखंड करोगे, तो 5 से काटोगे, 5 चौके 20, उसके बाद 2, 5 पच्चे 25, ठीक है। उसके बाद 5 से ब्रेक करोगे, 5 9 45, फिर आपको दिखेगा सर 3 तिया 9, ठीक है। तो यानी कि दिख रहा है सर 225 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। तो देखो 2 बार 5 आया और 2 बार 3 आया, तो एक बार 5 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एम का मान 15 सेंटीमीटर। अब अभी आपका आंसर नहीं आया है, देखो आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था, सॉरी, ए बी की लंबाई, है ना, आपसे पूछा जा रहा था ए बी की लंबाई। तो अभी आपने निकाला ए एम की लंबाई, अभी तक आपने सिर्फ ए एम की लंबाई निकाली है। तो इसके आगे मुझे बताओ आप क्या करेंगे, इसके आगे बस आप लिख देना सर ए एम की लंबाई, सॉरी ए एम की लंबाई हमने निकाल रखा है 15 सेंटीमीटर, हाँ, दो गुना कर देंगे। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी लिख दोगे सर 2 × ए एम। हमें पता है कि सर जो होता है जीवा, जीवा को सामने से अगर ओ से, अगर सेंटर से आप अगर लंब डाल दोगे तो उसको समद्विभाजित करता है। तो एम मध्य बिंदु रहा होगा, एम अगर मध्य बिंदु रहा होगा तो ए बी क्या रहा होगा, एम का दोगुना रहा होगा। तो आप बोलो सर ए बी कितना आ गया, 2 × 15, और ये आंसर दे देगा आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एम आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, मतलब बोलोगे सर जीवा जो होगी वो 30 सेंटीमीटर लंबी होगी, जीवा की लंबाई कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो जीवा की लंबाई आ गई 30 सेंटीमीटर। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है ना। एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने जीवा की लंबाई ज्ञात की,
एक क्वेश्चन में हमने जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात की। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, तो रेडियस भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। सेम अप्रोच करोगे, है ना, सेम तरीके से हम लोग करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। सेंटर से लंब डालोगे, आपको पता है सर ये बाइसेक्ट करेगा, इसकी लंबाई निकाल लेना, यहाँ से मिला दोगे। हमेशा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल देखेगा, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम के बाद कोई भी दो चीज दिया जाएगा, तीसरा निकाल लेना, तीसरा निकल जाएगा। अगर आपको लगेगा कि उसको दुगुना करना है, दुगुना करके आंसर बता दो। ठीक है, अगर ये है तो रेडियस सीधे निकल जाएगा, ये सीधे निकल जाएगा। अगर जीवा की लंबाई पूछी जाएगी तो इस वाले को दोगुना कर देंगे। क्लियर है? चलो अभी करते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 10.4। तो 10.4 में एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी को मैं जूम कर रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 4। ये क्या कहता है, आ सकता है इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 नंबर में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछेगा। बोला गया यदि एक रेखा को दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री का मतलब क्या होता है? संकेंद्री मतलब कंसेंट्रिक, मतलब ऐसा दो सर्कल जिसका सेंटर सेम है। मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, मान लो मैंने ये सेंटर लेते हुए एक सर्कल खींच दिया, अब इसी सेंटर ओ को ही मानते हुए एक और सर्कल ऐसा खींच देंगे, है ना, तो ये दोनों क्या कहते हैं, संकेंद्री, है ना, कंसेंट्रिक। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो सर्कल इस तरीके से बनाया गया है। फिगर दिख रहा है आपको 10.25 में ऐसा दिखाया गया। ठीक है, 10.25 ये वाला फिगर में, जिनका केंद्र है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद कर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। मतलब आपको दिखाना बस ये है कि जो ए बी है और जो सी डी है, इन दोनों की लंबाई बराबर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपली आप इसमें क्या लिखोगे, बस कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ इसमें एक रचना कर दो। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधे लिख देना सर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी बनाया। ठीक है, बस ऐसे परपेंडिकुलर डाल देना, मान दो इसका नाम दे दो ओ एम, परपेंडिकुलर डाल दोगे, ये बनाया लिख देना। ऐसा किया हमने, या तो एडी लिख देना या फिर बीसी लिख देना, दोनों ही सेम चीज है। एडी पर लंब डालो चाहे बीडी पर लंब डालो, बीसी पर लंब डालो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले मैं दिखाऊं प्रूफ में आप क्या लिखोगे, एक एक चीज समझते चलिए। सबसे पहले आप इस वाले फिगर को देखिए, इस बड़े वाले सर्कल को देखिए। इस बड़े वाले सर्कल में हम कह सकते हैं क्या कि सर एडी जो है, एडी जीवा है? बताइए, बड़े वाले सर्कल में एडी जीवा है क्या? इसको हम मिटा देंगे, बस आपको बड़ा वाला सर्कल देखना है और देखना है एडी को। तो एडी जीवा है हमारा, और एडी जीवा पर आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया था, एक लंब डाला था, ओ से एम, ओ से बीडी पर एक लंब डाला था और इसका नाम दिया था ओ एम। तो मुझे बताइए अगर लंब डाला था तो ये जो पॉइंट एम है वो एडी का, एडी जीवा का मध्य बिंदु रहा होगा, एडी बिंदु का मध्य बिंदु रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो उसको बाइसेक्ट कर देगा, बराबर बराबर से बांटेगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि सर ए एम जो होगा, एम जो होगा वो बराबर होगा डीएम के, वो डीएम के बराबर होगा। रीजन क्या दोगे, रीजन में लिख देना, बस इतना लिख दोगे काम चल जाएगा आपका। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है एडी के, तो आपको पता है परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट कर देगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। बस इसी तरीके से सेम लिख दो। अगर मैं छोटे वाले सर्कल को देखूं, अगर मैं सिर्फ छोटे वाले सर्कल को देखूं, इस सर्कल को देखूं, तो इस सर्कल में भी क्या दिख रहा है, इस सर्कल में मुझे दिख रहा है, इस सर्कल में देखा बीसी क्या है, एक जीवा है ना, बीसी क्या है हमारा, बीसी एक जीवा है। अब इस जीवा पर मैंने क्या किया है, ओ से एक लंब डाल दिया है जीवा पर। तो हम ये भी कह सकते हैं सर बी एम जो होगा, एम जो होगा वो बीसी का भी मध्य बिंदु होगा क्या, ये बताइए। मैं ये चीजें बना दे रहा हूँ यहाँ पर फिर से। जो बिंदु एम है वो बीसी का भी मध्य बिंदु होगा क्या, बस बीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो छोटे सर्कल देखिए, यहाँ पर बीसी है और कह रहे हो यहाँ से एक लंब डाल दिया आपने, तो बीसी का भी मध्य बिंदु हो जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो सर, हम लिख सकते हैं ना बी एम जो होगा, बी एम बराबर सी एम के होगा, बी एम और सी एम भी बराबर बराबर हो जाएंगे। फिर से रीजन आप लिख देना कि यही वाला सेम रीजन है ना, सेम रीजन लिख दोगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान। अब समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 को हम घटा दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, समीकरण को सब्ट्रैक्ट करने आता है, एलएचएस से एलएचएस घटेगा, आरएचएस से आरएचएस घटेगा। तो आप बोलोगे सर एम में से बीएम घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एम
यहाँ पर लिखना होगा इक्वेशन 1 - 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लिखोगे सर AM में से BM घटा दो और DM में से आप CM घटा दो। तो AM में से BM घटाने पर क्या मिलेगा, आप फिगर ही देख लो ना। AM क्या है, AM ये पूरा है, उसमें से आपने अगर BM को घटा दिया तो यही वाला तो मिल रहा है AB, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर AB। अब DM में से अगर CM घटाओगे तो DM क्या है, ये पूरा DM है, उसमें से आप CM को घटा रहे हो। चलो मैं इसको और फिर से समझा दे रहा हूँ। ये है हमारा M था ना, तो आप बोलोगे सर DM ये पूरा है, इसमें से आप ये भाग को घटा रहे हो, CM को घटा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, ये CD मिल रहा है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा मिल गया DM में से अगर CM घटाएंगे तो CD मिल गया, और यही आपको प्रूफ करना था, लिख देना प्रूफ, ठीक है। AB और CD बराबर प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, AB और CD बराबर है। क्लियर है, कर लो क्या था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या, पहले तो ये बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व किया है आप सभी ने? देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको समझते हैं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन करोगे? कुणाल के आईडी से बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, समझिएगा बड़ा ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है, मतलब वृत्ताकार पार्क है, सर्कल के शेप में एक पार्क है, किसी कॉलोनी में स्थित है, ठीक है। 3 लड़के हैं, अंकुर, सईद और डेविड। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड, अंकुर के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, और अंकुर के लिए मैं ए लिखूंगा, सईद के लिए मैं एस लिखूंगा, और डेविड के लिए मैं डी लिखूंगा, AS और डी यूज करूंगा, ठीक है। इसकी परिसीमा, परिसीमा मतलब इसके बाउंड्री पर बैठे हुए है ना, इसके परिधि पर बैठे हुए हैं, और बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, मतलब सभी के बीच के डिस्टेंस बराबर है। तो मान लेते हैं कि अंकुर जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ होगा, सईद जो है कुछ यहाँ पर बैठा हुआ है, और डेविड जो है कुछ यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों को मैंने बैठा दिया इसके बाउंड्री पर। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है, और आपस में बात करने के लिए, ठीक है। अब खिलौना टेलीफोन क्या होता है, आप सभी ने अगर बचपन में खेला होगा, तो माचिस की डिबिया को आप वायर से, एक धागे से कनेक्ट कर दिए होगे, है ना। अब यहाँ से अगर आप हेलो बोलते होगे, तो यहाँ पर आपको काफी जल्दी सुनाई देता होगा, आप कान लगा के सुनोगे ना, तो आप डायरेक्ट अगर बोलोगे हवा में तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन आप अगर इसे डिबिया में बोलोगे तो सुनाई दे देगा। यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट लगता है कि साउंड जो है ट्रेवल करता है वायर के माध्यम से, सॉलिड में ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर लेता है, खैर वो फिजिक्स है, तो आपको इतना नहीं जानना, बस इतना समझिएगा कि हाथ खिलौना वाला फोन होता क्या है, तो डोरी लगा हुआ रहता है, मतलब समझ लो कि डोरी से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। बस इतना देखिएगा कि ये तीनों जो है वो डोरी से कनेक्टेड है, किसी एक डोरी से। तो ये बोलोगे सर ये हमारा, ये एक चीज और दिया गया था कि इनकी दूरी जो है बराबर बराबर है ना, दूरी बराबर बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, अगर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं तो हम कह सकते हैं सर AS की जो दूरी होगी वही S और D के बीच की दूरी रहेगी, और वही और A और D के बीच की दूरी रही होगी, AS बराबर SD बराबर AD। और ऐसा होने का मतलब त्रिभुज ASD कैसा त्रिभुज बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ASD जो है, अगर ऐसा है तो ये जो त्रिभुज आपको ASD दिख रहा है, इसका कोई स्पेशल नाम दोगे आप लोग? इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे त्रिभुज जिसको तीनों ही भुजा बराबर हो गई, हम कहते हैं सर AS, SD और AD तीनों ही बराबर है, तो इसका एक नाम देते हैं सर, ये क्या है हमारा, समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतना क्लियर है, त्रिभुज ASD। अच्छा यहाँ तक बताइए, इसके आगे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इतना क्लियर करके बताओ, इतना क्लियर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं। ASD एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं हमें निकालना क्या है, आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बताइए, मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, AS की लंबाई बताइए, ACD की लंबाई बताइए, AD की लंबाई बताइए, मतलब इस त्रिभुज की भुजाएं तो पूछी जा रही है। फोन की डोरी का मतलब क्या हुआ, या तो AS की लंबाई बता दो, या AD की लंबाई बता दो, या फिर ACD की लंबाई बता दो, है ना। तो देखो यहाँ पर आप मान सकते हो कि सर AS या ACD या AD की लंबाई मान लेते हैं x, ठीक है। लेकिन समझिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ पर आप अगर x मान लोगे ना, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा। लंबा क्या जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कैलकुलेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x के जगह पर
यहाँ पर मान लेता हूँ ये 2x है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको 2x क्यों माना है। तो इसको आप मान लेना 2x, क्या माना, एस की लंबाई, एसडी की लंबाई और एडी की लंबाई 2x मान लिया। मतलब हम कह सकते हैं सर यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हमारा 2x है, एस कितना है, 2x है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए से एचडी पर एक लंब डाल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ए से एचडी पर एक लंब डाल दिया। तो जब किसी भी समबाहु त्रिभुज में आप ऐसे लंब डालते हो ना, तो ये लंब हमेशा इसके सेंटर से ही क्रॉस करेगा। तो ये केंद्र से क्रॉस करेगा, मान लो ये ओ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक। और मैं इसका नाम दे दिया कि ये नाम है हमारा एम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक रचना किया है, एम ड्रॉ किया है एसडी पर परपेंडिकुलर, एम परपेंडिकुलर टू एसडी बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, सिंपली बस इस फिगर को देख के मुझे बताओ, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है क्या, त्रिभुज ए एस एम, त्रिभुज ए एस एम को देखो आपस, त्रिभुज ए एस एम में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना ना, यहाँ पर 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण है ना। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सर, एस का जो वर्ग है इज इक्वल टू कितना होगा, एस एम का जो वर्ग होगा प्लस ए एम के वर्ग के बराबर होगा। ये समझ में आया क्या, मैंने बस ये ट्रायंगल को यूज किया है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एम है, तो हमने लिखा सर ए एस का जो वर्ग होगा एस एम का स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको मैंने मिटा दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में आप अगर शीर्ष से सामने अगर लंब डालोगे तो ये समद्विभाजित हो जाता है। तो आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है, ये भी समझ सकते हो सर, ओ से केंद्र से भी तो लंब जा रहा है, तो केंद्र से अगर एम पे लंब जा रहा है तो एसडी कितना है, एसडी 2x है, तो हम एस एम को x लिख सकते हैं क्या, एस एम की दूरी x कह सकते हैं क्या, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ए था, एस था, ये डी था और ये एम था, ये पूरा अगर 2x है तो ये हमारा x होगा ना, एस एम, तो ये हमारा आधा हो गया x, तो इसको मैं यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर सारे मान, तो एस को आप बोलोगे सर एस कितना है, 2x है, तो यहाँ पर लिखोगे 2x का होल स्क्वायर। एस एम कितना है, एस एम है हमारे पास x का स्क्वायर, और ए एम हमारा ए एम का है स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। ये कितना दे रहा है आपका, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो आप बोलो सर 4x स्क्वायर माइनस, है ना, तो आप इसको लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर। कहीं पर भी डाउट हो तो माइक कॉल करके पूछ लेना। तो यहाँ पर बोल सकते हो 3x स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर। इसको आगे मैं और कर रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ से ए एम का मान कितना आएगा, ए एम का मान कितना आएगा, आप बोलोगे सर ए एम जो आएगा वर्गमूल 3x स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब आपको पता था एक चीज कि अगर मैं कह रहा हूँ एम स्क्वायर बराबर 10 के बराबर है, तो एम कितना होगा, वर्गमूल 10, तो यही चीज को यूज कर रहा हूँ, है ना, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं। तो एम जो आएगा वर्गमूल 3x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए एम जो आएगा हमारा वर्गमूल 3 तो रह ही जाएगा हमारा, वर्गमूल 3, और एक्स स्क्वायर करने का मतलब एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं क्या, ए एम जो आया हमारा √3x आया। ये बताइए यहाँ तक समझ में आया कि ए एम की जो लंबाई आई है वो √3x आया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया कि ए एम जो है वो √3x है। अब इस फिगर को मैं फिर से ले रहा हूँ, इस फिगर को ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आपको फिगर भी दिखता रहे और क्वेश्चन भी मैं साइड में सॉल्व करता रहूँ। तो इसी पेज पर लेते हैं, चलो अभी दिख रहा है फिगर भी आपको, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या किया है, ए एम का लंबाई निकाला है √3x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओ से एस को मिला दे रहा हूँ, ओ से एस को मिला दिया, इसको देखे मिला दो, ओ से एस को मिला दिया। अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए, बस इतना, ओ एम और एस, ओ एम एस त्रिभुज दिखा। ओ एस की लंबाई आप बता सकते हो क्या, ओ एस की का लंबाई कितना है, ओ एस का लंबाई बताइए एनीवन। देखो ओ एस त्रिज्या है, और क्वेश्चन में दिया गया था कि त्रिज्या जो है 20 मीटर है, क्वेश्चन को पढ़िए, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर बोला गया था कि 20 मीटर त्रिज्या है, तो 20 मीटर त्रिज्या करने का मतलब कितना है, त्रिज्या हमारा 20 है, तो यहाँ पर आप यूज कर लोगे, यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं सर ओ एस की जो लंबाई है
वो 20 मीटर रहा होगा, ठीक है, 20 मीटर रहा होगा। एसएम कितना है, एसएम तो हमारा पहले का जैसा यहाँ पर एक्स ही है। अब ओएम क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलो चलो, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओएम का लंबाई बताओ, ओएम कैसे निकलेगा। ओएम बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए एम माइनस ओ ए। इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिगर को देखिए, फिगर को देखिए। ओएम क्या है, ये वाला लंबाई है। अगर मैं ये पूरे में से ओ ए एम में से अगर मैं ओ ए को घटा दूं तो हमारा ओ एम आ जाएगा क्या। फिर से समझाओ, इसको समझिए। अगर मैं कह रहा हूं ओ एम क्या है, ओ एम मतलब ये वाला दूरी है, इतना दूरी है ना। अगर मैं ये पूरी दूरी में से अगर मैं ये दूरी को घटा दूं, फिगर को देखिए दिख जाएगा। तो ओ एम कैसे निकलेगा, ए एम में से अगर मैं ओ ए घटा दूं तो आ जाएगा क्या, ये दिखा, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर ये जो ओ एम आएगा, अगर हम ए एम में से ओ ए को घटा दे तो आ जाएगा। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ओ एम कितना आया, ओ एम को ओ एम ही लिख दिया। ए एम कितना आया, ए एम आपका वो आया था √3x, है ना, √3x। रूट बस 3 पर है, एक्स अकेला है। और ओ ए कितना है, आप बोलोगे सर ओ ए तो त्रिज्या है हमारा, ओ ए तो त्रिज्या है, केंद्र से देखो सेंटर तक की, वृत्त तक की दूरी, तो ये तो हमारा त्रिज्या है। आप बोलोगे सर ये हमारा 20 है। तो हम लिख सकते हैं सर ओ एम कितना आएगा, √3x, √3x माइनस 20। ये समझ में आया, ओ एम लिख लिया। अब आप क्या करो, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को जो मैं दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो त्रिभुज ओ एस एम में, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लिख दे तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी ओ एस का जो स्क्वायर होगा वो ओ एम का स्क्वायर प्लस एस एम के स्क्वायर के बराबर होगा। ये देखिए ध्यान से, ओ एस का स्क्वायर जो होगा वो ओ एम के स्क्वायर और एस एम स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होगा। पुट कर दीजिए मान, ओ एस का मान आपको पता सर ये 20 है, 20 का वर्ग लिख दिया। ओ एम कितना है, ओ एम देखो आपने यहाँ पर निकाल रखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एस एम का स्क्वायर, एस एम तो हमारा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, एस एम देखो यहाँ पर है एक्स, सारी चीज फिगर में लिख रखी है। अब बस इसको सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं करना, फिगर को नहीं देखना, बस इसको सॉल्व करिए। तो 20 का वर्ग आपका आएगा 400। ये समझ में आ रहा है, √3 एक्स माइनस 20 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, √3x का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे सर 3x² आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा, माइनस 2ab। तो 2ab कहने का मतलब 2 इंटू √3x इंटू 20, तो ये हमारा आ जाएगा 40√3। तो इसको सॉल्व करने पा रहा है 40√3x और ये प्लस का x²। चलो यहाँ पर मुझे बताओ इस वाले स्टेप में कोई डाउट है क्या, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखो, अदरवाइज मैं इसको रिपीट कर दूंगा। ये समझ में आया है क्या, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बस कैलकुलेट कर रहा है, सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 400 को अगर मैं, ये 400 को मैं अगर उधर भेज दूं तो क्या होगा, 400 माइनस 400 होगा क्या, 400 माइनस 400 होगा ना। ये वाले 400 को मैं अगर दाएं से बाएं भेज दूं तो 400 में से 400 घट जाएगा, तो मैं सीधे कह सकता हूँ ये 400 से 400 में काट देता हूँ सर, कट गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज बच रहा है, आप लोग सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40√3x बराबर 3x², या चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखा हमें, 0 बराबर 3x² प्लस x² माइनस 40√3x। इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 40 बराबर 4x² माइनस 40√3x, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 4x², बस इसको उल्टा लिख दे रहा हूँ, 40√3x बराबर 0। अब 4x² बराबर कितना आ गया, 4x² बराबर, इसको उधर भेज दो तो आप लोग सर ये 40√3x आया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे सर, x² बराबर क्या आएगा, ठीक है, x² बराबर क्या आएगा, 40√3x बाई 4, तो 4 से काटिए 10 बार में कट जाएगा, यानी हमें दिख रहा है। अच्छा x² को भी काट दिया, अच्छा चलो मैं इसको बता रहा हूँ, x बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऐसे समझ लो, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है इसको मैं समझा दूँ, डिटेल में कर लो। x² बराबर 10√3x, इतना दिखा, इतना दिखा, x² बराबर इतना, देखो यहाँ पर भी x है, दोनों तरफ x दोनों तरफ x है सर, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x गुना x, इसको समझ सकते हैं x गुना x,
एक एक्स को मैं नीचे भेज दूं तो ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स बराबर 10√3 एक्स बटा एक्स, सीधे सीधे कैंसिल ही कर सकते हो, पहले स्टेप में भी कैंसिल कर सकते थे। तो एक्स का मान कितना आया 10√3, है ना, एक्स का मान 10√3 सेंटीमीटर आया। तो ये हमारा आंसर होगा क्या, ये हमारा आंसर होगा, सभी लोग बताना। देखो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इतना करने के बाद भी आंसर नहीं आएगा। देखो ये तो हमें एक्स का लंबाई आया, आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा था डोरी की लंबाई, तो आपसे एएस की लंबाई पूछी जा रही थी, तो एएस की लंबाई आपने बोला सर 2x है ना, 2x हमारा आंसर है। तो आप बोलोगे सर एएस बराबर 2x होगा, और 2 × 10√3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर, या मीटर, मीटर में आ जाएगा ना, मीटर में आएगा, सॉरी पीछे अगर मैंने सेंटीमीटर लिखा था तो उसको मीटर कर लेना, क्योंकि त्रिज्या जो है मीटर में दिया गया था, तो सारी चीज मीटर में आएंगे। समझ में आया? तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखना, इस वीडियो को क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन में हमने त्रिभुज के कुछ गुण लगाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी लगाया है, एक थ्योरम भी लगाया है ना। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो बताइए। आज की क्लास इतना ही रखते हैं।